If you have less time left and if you want to avoid your frustration and overthinking and save your time and you want to gain more in your less time, so this video is going to help you. So subscribe to the channel and let's dive to the video. I'll be sharing exact plans and use strategies to score 85 out of 85 in your chemistry in your last days. The first step is pairing scheme. It is the most important part of our preparation. It tells us about which chapters you have to do and which chapters you have to ignore. And this tells you where you have to work the more and where you have to work lesser. इसके बाद जो आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है वो इस पास पेपर्स के लिए कोई अरेंज कर लेनी है, कोई PDF या फिर कोई अप टू डेट अरेंज कर लेना है। और आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो है अप टू डेट को प्रेफर करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप अपनी गाइड बुक को या फिर अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करेंगे। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज टाइम टेबल एंड स्ट्रैटेजी। I am not telling you that you make a planner for a long interval time, but make a timer depending on the time you have. Whether you have 5 days, 2 days or even a single day, अपने टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहले से मैं अपने क्वेश्चंस को उन चैप्टर्स को करेंगे जो आपके पेपर का सबसे मेजर क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में हमारा एग्जाम का जो मेजर क्वेश्चन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स हमारे डिडक्ट होते हैं वो है शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन होता है हम उसे इग्नोर कर देते हैं। आई हैव अटेम्प्टेड several past papers and when I got the result I got surprised that my most of the marks were deducting in my short questions वाला portion, so must not ignore this portion के जो है शॉर्ट क्वेश्चंस मोल्ड होकर आते हैं। अगर आप अपने क्वेश्चंस को ब्लाइंडली बुक से पढ़ते रहोगे ना सो यू विल सफ़र अ लॉट। अप टू डेट या फिर पास्ट पेपर इनसे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। और दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट कि जिसकी शॉर्ट टाइम मेमोरी थोड़ी वीक है तो आपने फर्स्ट वाले जो पार्ट है टाइम की उसमें अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को करना है कि अगर आप पहले ही शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लोगे, अगर आपकी शॉर्ट टाइम मेमोरी है तो फिर आप उनको भूल जाओगे। सो पहले वाले जो है टाइम के सेगमेंट में उसमें आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को करना है एंड सेकंड स्टेप में अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को रख लें, थर्ड में रिव्यू MCQs को रख लें। सो एंड थर्ड स्टेप इज़ डोंट लर्न ब्लाइंडली। आपने जिस भी चीज़ को याद करना है उसको ब्लाइंडली नहीं पढ़ना। अगर आपको एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर दैट फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपके पास टाइम है सो मस्ट टेक लेक्चर्स एंड मेक कॉन्सेप्ट्स क्लियर। आपके पास उसके कॉन्सेप्ट्स हैं सो यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग दैट। एंड फोर्थ इज़ डोंट पैनिक एंड डोंट टेक टेंशन। क्योंकि जब आप टेंशन ले रहे होते हो कि हाँ मेरा अभी कवर नहीं हुआ और पता नहीं मैं कवर भी कर सकूँगा या नहीं, तब आप अपनी मेमोरी को लॉस कर रहे होते हो। जो आपने याद किया होता है उसे भूल रहे होते हो और जितना ज़्यादा आप टेंशन ले रहे होते हो उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हो क्योंकि एनर्जी बचती नहीं है पढ़ने के लिए इस तरह से। तो सबसे पहले खुद से सेटिस्फाइड रहना है क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो खुद को डांटना नहीं है, खुद पर गुस्सा नहीं करना, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे तवज्जो देनी है। एंड द डेंजरस टिप इज़ कि अगर आपका बहुत ज़्यादा रह गया है और टाइम सिर्फ एक दिन है तो आपने उसको किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को करना है। तो आपने अपने 6 घंटे 6 चैप्टर्स करना होता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। हर 1 घंटे में मेक श्योर करना है कि एक चैप्टर खत्म होता है। 6 घंटे में 6 लॉन्ग क्वेश्चंस कर लिए चैप्टर वाइज एंड देन आगे वाले 6 घंटों में या 5 घंटों में आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को करना है। 10 घंटे हो गए और अगर हो सके तो अपनी नींद को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लीजिएगा और MCQs की ज़रूर करने हैं क्योंकि MCQs एक्सरसाइज वाले ही इनफ होते हैं केमिस्ट्री के लिए। और 2 MCQs जो होते हैं उनके लिए आपको सफ़र करना पड़ता है। उसके लिए अगर आपके पास टाइम बचे तो वाई नॉट यू विल प्रेफर योर पास्ट पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आपने केमिस्ट्री के लिए इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को लाइन करना है। एंड माई लास्ट एडवाइस इज़ दैट कभी भी आपने रिवीजन को फॉरगेट नहीं करना। अगर आपने पेपर को याद कर लिया है और आपके पास 1 घंटा भी बचा है, 10 मिनट भी बचे हैं, आपने एक दफ़ा से रिवीजन ज़रूर कर लेनी है। अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है रिवीजन के लिए तो आपने सिर्फ बुक लेके बैठ जाना है और उसके पेजेस को टर्न करते रहना है। ज़रूरी नहीं है कि आप फोकस करके देखो, बस आपने पेजेस को टर्न करते रहना है। इस तरह से आपके ना माइंड जो है एक फ्लैशबैक कर लेगा कि हाँ मैंने ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। ठीक है, सो दिस विल हेल्प यू फॉर MCQs। केमिस्ट्री एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए हमें ज़्यादा MCQs की प्रिपरेशन नहीं करना पड़ती और इसके लिए आपकी एक्सरसाइज के ही MCQs इनफ होते हैं। उसके अलावा 1 या 2 MCQs ऐसा आता है जिसके लिए आपको PYQs करने पड़ते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लुक आफ्टर करना पड़ता है। सो अगर आपके पास 2 घंटे भी बचे हैं ना वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए इनफ है। लेकिन अगर आपके पास इनफ टाइम है तो रिवीजन तो आपको ज़रूर करनी है। इसलिए पहले अपने लर्निंग वाले काम को कर लें एंड उसके बाद जो है MCQs को कर लें एंड देन उसके बाद रिवीजन को इस तरह से करें कि जैसे आप दोबारा से याद कर रहे हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम मी। इफ यू लाइक द वीडियो, like it, share it and subscribe to the channel.